प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को बिहार को 541 करोड़ की नई सौगात दी। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने बिना नाम लिए लालू प्रसाद यादव के परिवार की ओर से चलाए गए सत्ता के दौर पर गहरा प्रहार किया। जी हां, पीएम मोदी ने बिना नाम लिए आरोप लगाया कि आज़ादी के बाद बिहार में कुछ दिनों के लिए ऐसे लोग आ गए थे जिन्होंने यहाँ गरीबों के मन को बदल दिया। यहाँ के गरीब गरीबी और बीमारी को नियति मान कर बैठ गए थे। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज़ादी के बाद बिहार में एक दौर ऐसा भी आया जब मूल सुविधाओं के बजाय प्राथमिकताएं पूरी तरह बदल गई। इस वजह से राज्य में गवर्नेंस से फोकस ही हट गया। इसका परिणाम ये हुआ कि बिहार के गांव और ज़्यादा पिछड़ गए और शहर जो समृद्धि का प्रतीक थे, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ती आबादी और बदलते समय के हिसाब से अपग्रेड ही नहीं हो पाया। सड़कें हों, गलियां हों, पीने का पानी हो, सीवरेज की समस्या हो, ऐसी अनेक मूल समस्याओं को या तो टाल दिया गया या फिर ज़मीन से जुड़े काम घोटालों की भेंट चढ़ गए। जी हाँ, आपको बता दें कि पीएम मोदी ने कहा कि जब शासन पर स्वार्थ नीति हावी हो जाती है तो वोट बैंक का तंत्र सिस्टम को दबाने लगता है, तो सबसे ज़्यादा असर समाज के उस वर्ग का होता है जो प्रताड़ित है, वंचित है, शोषित है। जी हाँ, बिहार के लोगों ने इस दर्द को दशकों तक सहा है। जब पानी और सीवरेज की समस्याओं को लंबे समय तक नहीं सुलझाया जाता है तो सबसे ज़्यादा दिक्कतें हमारी माताओं और बहनों को होती है, गरीब, दलित, पिछड़ों और अति पिछड़ों को होती है। जी हाँ, गंदगी में रहने से और गंदा पानी पीने से लोगों को बीमारियां होती है। ऐसे में उसकी कमाई का बड़ा हिस्सा इलाज में लग जाता है। कई बार परिवार कर्ज में दब जाता है। इन परिस्थितियों में बिहार के बड़े वर्ग के लोगों ने बीमारी, गरीबी को अपना भाग्य मान लिया है। गरीब के साथ इससे बड़ा अन्याय क्या हो सकता है। जी हाँ, आपको बता दें कि बीते 1.5 दशक से नीतीश कुमार और सुशील कुमार मोदी की टीम इस वर्ग के लोगों के लिए काम कर रही है। साल 2014 के बाद से बुनियादी सुविधाओं से जुड़े मसले पर पूरा नियंत्रण करीब ग्राम पंचायत या स्थानीय निकायों को दिया गया है। जी हाँ, यही कारण है कि केंद्र और राज्य सरकार के साझा प्रयास से बिहार के शहरों में पीने का पानी और सीवरेज की समस्याओं में निरंतर सुधार हो रहा है। जी हाँ, आने वाले वर्षों में बिहार ऐसा राज्य होगा जहाँ के हर घर में पीने का साफ पानी पहुँचेगा। जी हाँ, पीएम ने कहा कि शहरीकरण आज के दौर की सच्चाई है, पूरी दुनिया में यही हो रहा है। लेकिन कुछ दशक तक हमने मान लिया था कि शहरीकरण अपने आप में एक समस्या है, लेकिन मेरी सोच कहती है कि हमेशा अवसर तलाशना चाहिए। बाबा साहेब अम्बेडकर ने तो उस दौर में ही इस सच्चाई को समझ लिया था। वे शहरीकरण के समर्थक थे। जी हाँ, उन्होंने ऐसे शहर की परिकल्पना की थी जहाँ गरीब को अवसर मिले, यानी शहर ऐसे हो जहाँ खासकर युवाओं को आगे जाने के लिए असीम संभावनाएं मिले। तो और अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट 9 भोजपुरिया से सुरभि की रिपोर्ट।